हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका रिकाउंटर अतुल में। आज की कहानी का नाम है अनदेखा दरवाज़ा। अर्पिता अपने नए घर पे पहली बार आई थी। वह और उसके परिवार ने कुछ महीने पहले ही एक पुराना घर खरीदा था जो शहर के एक शांत इलाके में स्थित था। घर का हर कोना बहुत बड़ा और अजीब सा था। अर्पिता ने सोचा क्यों ना मैं इस घर को एक बार अच्छे से घूम लूँ। जैसे ही अर्पिता ने घर को घूमना शुरू किया तो वो घर के एक हिस्से पे गई जहाँ उसे एक बंद दरवाज़ा मिला जो उसके परिवार में किसी ने नहीं देखा था। यह दरवाज़ा अन्य दरवाज़ों से बिल्कुल अलग था। उस दरवाजे पे रोशनी बहुत अजीब सी पड़ रही थी और ऊपर की तरफ एक कुंडी भी लगी हुई थी। दरवाजे के आसपास बहुत सारी धूल जमी हुई थी, जैसे लंबे समय से इस दरवाजे को खोला नहीं गया था। अर्पिता को यह दरवाज़ा बहुत अजीब सा लगा क्योंकि घर में किसी ने भी इस दरवाजे के बारे में पहले उसे बताया नहीं था। अब बार बार अर्पिता के मन में जिज्ञासा सी आ रही थी। वो उस दरवाजे को खोलकर देखना चाहती थी। एक दिन अर्पिता ने साहस जुटाया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुंडी घुमाई, दरवाज़ा धीरे से खुल गया और एक अजीब सी गहरी कोठरी का अंदर का दृश्य सामने आया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और शांत था। अर्पिता जैसे तैसे उस कमरे के अंदर घुस गई। उसने देखा कमरे की दीवारों पे कुछ पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी जिनमें बहुत डरावनी सी आंखें उसे घूर रही थी। हर चित्र की आंखें बहुत खौफनाक सी थीं, जैसे वह उसे बहुत देर से घूरे जा रही थीं। अर्पिता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। वह कमरे के अंदर और गहराई में गई और तभी उसने देखा कि एक पुराना बॉक्स कमरे के कोने में पड़ा था। बॉक्स के ऊपर भी बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी, जैसे पता नहीं कितने सालों से ये बॉक्स यहाँ पे छुपा पड़ा था। अर्पिता ने वो बॉक्स खोला और उसके अंदर एक पुरानी किताब पाई। किताब के पन्नों में कुछ अजीब सा लिखा हुआ था जिसे वो पढ़ नहीं पा रही थी। तभी किताब से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने हमारा स्थान खराब किया है। अर्पिता को एकदम से झटका लगा और उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छोड़ा वो गिर कर फट गई। अर्पिता के आसपास की दीवारें अचानक हिलने लगी। कमरे में एक अजीब सी हवा आने लगी और दीवारों से एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो। अर्पिता ने डरते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। वह डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ की गूंज किसी को भी सुनाई नहीं दी। कमरे का वातावरण अब और भी भयानक हो चुका था और हर दीवार से एक रहस्यमय शक्ति महसूस हो रही थी। अर्पिता समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया और अर्पिता बाहर निकली। जैसे ही वह घर के बाहर आई, तभी उसने गहरी सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि वह कभी इस दरवाजे के अंदर जाने की सोचेगी। इस दरवाजे ने उसे सिखाया कि किसी अनजान जगह पर कदम यूं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो दरवाज़ा आपको ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अर्पिता के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या वह सिर्फ एक सपना था या वह सचमुच डरावनी दुनिया में जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद अर्पिता ने दोबारा से उस कमरे के अंदर जाने की सोची, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वह जानती थी कि उस दरवाजे को खोलने से वो किसी और अनजान दुनिया का हिस्सा बन सकती है और उसका सामना पता नहीं कौन सी डरावनी चीज़ से होने वाला होगा। अर्पिता ने कई दिन तक ये दरवाजे के बारे में सोचा। वह जानती थी कि भूत प्रेत की दुनिया अलग होती है, बट उसे इस बात का डर नहीं सता रहा था। लेकिन उस दरवाजे से निकलने वाली हवा और अजीब आवाज़ें उसे बार बार परेशान कर रही थीं। तब उसने तय किया कि वो फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगी। एक शाम अर्पिता ने अपने पति को पूरी घटना बताई। वह और उसके पति दोनों फिर से उस कमरे में गए, लेकिन इस बार दरवाज़ा खोला तो अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। कमरे में वही खौफनाक चित्र थे
और पुराने बक्से के पास पड़ी वही किताब मिली। लेकिन इस बार जब उन्होंने किताब उठाई तो पन्नों पर कुछ और शब्द उभरे थे। अब ये शब्द पढ़े जा रहे थे और उनमें एक खतरे का संदेश था। यह दरवाज़ा तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। अर्पिता और उसके पति के मन में डर समा गया। उन्होंने किताब को जल्दी से बंद किया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी रोशनी आने लगी और वो दोनों उससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी अर्पिता को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने उस किताब में कुछ शब्द पढ़े थे और वह उन शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। शक्ति। यह शक्ति दरवाजे के अंदर की थी और उसने अपने परिवार को बचाने के लिए इस शक्ति को चुनौती दे दी। जैसे ही अर्पिता अपने पति के साथ मिलकर दरवाजे को खोलने लगी, वह महसूस करने लगी कि अब दरवाज़ा खुलने लगा है। दरवाज़ा एकदम से खुल गया और वह दोनों बाहर निकल गए। लेकिन इस बार अर्पिता जानती थी कि वह उस दरवाजे के रहस्य को हल नहीं कर पाई है, क्योंकि वो एक ऐसा रहस्य था जिसको सुलझाने के चक्कर में अर्पिता और उसके पति को उस कमरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद होना पड़ता। उस दिन के बाद अर्पिता ने तय किया कि वह कभी भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगी और वह समझ गई थी कि यह दरवाज़ा उसको अगला मौका नहीं देगा। तो उसने अपने पति के साथ इस घर को छोड़ने का फ़ैसला किया और दोनों इस घर को छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो गए। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।